अहाँ सब गोटा के एके साथे स्वागत करे छी एसवीजे चैनल पर। और आखना हम सब करे वाला छी सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का। और ऐसे पहले हम अहाँ सबको सेकंड चैप्टर के कवि परिचय बता दिलो हूँ, सब जाओ देखो और अच्छा तरीका से मस्ती में पढ़ू। और ओइसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छे, तो ए खातिर हम वहाँ का बहुत अच्छा तरीका से हम बतेलो हूँ कता कता कौन क्वेश्चन बनी छे वो भी अहाँ के बतेलो हूँ। अहाँ जाकर पहले कवि परिचय वाला वीडियो देखो और अच्छा तरीका से ओकरा समझे के कोशिश करियो। और अब ओकर बाद अपना सब क्वेश्चन आंसर करबे। ई क्वेश्चन आंसर अहाँ के लिए बहुत इंपोर्टेंट, यानी 2 नंबर और 5 नंबर हम दोनों क्वेश्चन अहाँ के बताएब। तो अहाँ सब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखब। और अगर अहाँ सब पिछलका वीडियो अभी तक नहीं देखलिए हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लिया। अब देखियो क्वेश्चन अहाँ से पहला की है, मिथिला के मुख्य भाषा, मिथिला के मुख्य भाषा अछि। तो मिथिला के मुख्य भाषा मैथिली अछि। यहाँ से देखियो मिथिला के मुख्य भाषा मैथिली अछि। यहाँ सबका पता होना चाहिए कि मिथिला के मुख्य भाषा मैथिली छिए। ठीक है, अहाँ सबके पता है। अब हम सब सब मैथिली मिथिला में रही छिए तो हम सब घर से मैथिली ही बाजी छिए। ओकर बाद देखिए दोसर क्वेश्चन, अनेकता में एकता कौन देश में अछि। हाँ, अनेकता में एकता कौन देश में अछि। तो अनेकता में एकता भारत में अछि। अनेकता में एकता भारत देश में अछि। आशा करे छी कि अहाँ सब समझ रहल हेबै, क्योंकि आसान से शब्द में लिखलिए हैं ताकि अहाँ सबके अच्छा तरीका से समझ में आबो। अनेकता में एकता कौन देश में छे, भारत में। और ई बार बार हम देखलिए हैं, जब उल्टेबे जब क्वेश्चन जब देखबे यहाँ से पिछला साल के, तो अहाँ के मिल जात कि क्वेश्चन जैसे अहाँ के बार बार पूछल गेल, अनेकता में एकता हमरो सबके बेर में पूछल गेले रहा। ठीक है, अगला देखियो, भारत स्वतंत्र भेल। अहाँ सबके पता होना चाहिए कि भारत कहिया स्वतंत्र भेले रहा। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भेल। और एक स्वतंत्र तो 1947 में भेले रहा, लेकिन 1950 ईस्वी में की भेले रहा, संविधान लागू भेले रहा। कहिया? 1950 ईस्वी में। याद रखब 1950 ईस्वी में संविधान लागू भेले रहा और 1947 ईस्वी में अपन सबके देश जैसे वो आजाद भए गेले रहा। समझ में आबि गेल? 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 में की भेले रहा, तो अपन सबके संविधान लागू भेले रहा। ई अच्छा चीज छे का याद रखब। 15 अगस्त 1947 में जे अपन सबके देश स्वतंत्र भेले, ओहिया स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनबे छिए 15 अगस्त का। और 26 जनवरी का अपना सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनबे छिए, कियाकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अपन सबके संविधान लागू भेले और अपन सबके देश जे छे वो गणतंत्र भए गेले। ठीक है, समझ पा रहल छी अहाँ सब। चलिए आगा देखियो 4 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसक मातृभाषा की अछि। फ्रांसक मातृभाषा फ्रेंच। फ्रांसक मातृभाषा की अछि, फ्रेंच। और अगर देखियो जर्मनी के मातृभाषा जर्मन। जर्मनी के मातृभाषा जर्मन। ये सब याद रखब अहाँ सब। फ्रांस के मातृभाषा फ्रेंच, यानी फ्रांस में जे फ्रेंच बाजल जाय छे और जर्मनी में जर्मन बाजल जाय छे। आशा करे छी कि अहाँ सब समझ पा रहल हेबै। अहाँ सब एकरा एक नजर से देख लिया, ओकर बाद एकरा मिटा दै छी। याद है अहाँ सबके, अपना सब साल मनबै छियै तो याद है, स्कूल सब में मनबै छियै ना अहाँ सब। और एकरा एक बार नोट क्या लेब, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में अपना सबके बहुत मदद करत क्वेश्चन, एक बार देख लिया। चलियो आगे देखियो, अब ई समझ में आ गेल अहाँ सबका क्वेश्चन। देखियो 6 नंबर, इंग्लैंड के मातृभाषा। इंग्लैंड के मातृभाषा अंग्रेजी। इंग्लैंड में कौन भाषा बाजल जा रहा है, अंग्रेजी बाजल जाय छे। ओकर बाद देखियो आप 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन है, तब बता दो। अगर चाहती तो एकरो अलग अलग बता दी। तेलुगु। तेलुगु के मातृभाषा की अछि, मलयालम के मातृभाषा की अछि, कन्नड़ के मातृभाषा की अछि। तो ई हम अहाँ के अलग अलग जना ई सब बतेलो ना बता सके, लेकिन ई देखलिए एक साथ एनिए तेलुगु मलयालम और कन्नड़ एक ई एक साथ देखलिए पूछल गेले हां 2 नंबर में, ते हम अहाँ सबके एक साथ बता देलो। ठीक है, देखियो 7 नंबर, तेलुगु मलयालम और कन्नड़ कौन कौन राज्यक लोकक कौन 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 राज्यक लोकक मातृभाषा अछि। कौन कौन राज्य की मातृभाषा छिए। तो तेलुगु तमिलनाडु में बाजल जाय छे, मलयालम केरल में बाजल जाय छे, कन्नड़ जे छे ओ कर्नाटक के मातृभाषा छे। आशा करे छी अहाँ सब समझ पा रहल हेबै, कहीं से कोनो दिक्कत के सामना अहाँ सबके नहीं करे के पड़त है। चलिए एकरा मिटा दै छी। सब क्वेश्चन के अहाँ सबके नोट करे के छे, ठीक है। नोट कर लेबै ना तो दिक्कत नहीं है, अगर जब कभी भी क्वेश्चन पढ़बै तो अहाँ सबके दिक्कत नहीं है।
8 नंबर क्वेश्चन देखियो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई के दै छै कि बहुत बार पूछल गेल य, देखलो हम हमरो सबके बेर में पूछल गेल रही। वर्धा योजना की थी? वर्धा योजना देखियो, वर्धा योजना की है? वर्धा डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एकटा समितिक गठन कयल गेल आ ओही समितिक द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। देखियो, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता यानी ई त्रिभाषा सिद्धांत की जब समिति गठन भेले रहा, समिति के गठन भेले रहा, तब के अध्यक्ष के लिए जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डी है। और ओकर अध्यक्षता में एगो समिति के की भेले रहा तो गठन भेले रहा। समिति के गठन में की भेले रहा तो भाषा विषय के पर चर्चा भेले रहा। समिति के जो गठन भेले रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में समिति के गठन भेले रहा, ओहिमे की भेले रहा तो ओहिमे भाषा विषय पर जे छै से मतलब मुद्दा रही भाषा विषय ऊपर बातचीत चलित रहे। ओकरे मेन उहे रहे कि भाषा विषय पर मतलब ये भाषा विषय में कोनो दिक्कत समस्या उस सब पर बातचीत होते रहे। तो उहे में की भेले रहा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत के योजना जे छै वो स्वीकृत भेले रहा। यानी त्रिभाषा सिद्धांत जे छै ओमे देल गेले और ओकर बाद जे छै से इहे योजना में कोन योजना में डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में जो योजना भेले रहा इहे योजना में जे छै त्रिभाषा सिद्धांत के योजना का स्वीकृत यानी अपनायल गेले और ओकर बाद जे छै एकरे की नाम पड़ले वर्धा योजना। आशा करे छी कि अहाँ सब समझ पा रहल हेबै, कहीं से कोनो दिक्कत अहाँ सबका नहीं होता। तब मिटा दै छी, सिंपल सा शब्द में लिख लिए हैं ताकि अहाँ सबके कतौ से कोनो भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। अहाँ आराम से एकरा पढ़ सकै छी और समझ सकै छी। देख लिया एकरा वर्धा योजना निश्चित ही याद क्या ले, सिंपल से छे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति गठन कयल गेल, ओही समिति द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत की योजना स्वीकृत भेल और एकरे नाम वर्धा योजना पर। चलू आगा देखे छिए, आगा देखियो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकरा तो वीवीआई कह लेबे कि वीवी जेटा भी देके मैन है दे सके छिए। ई तते इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छे, वीवीआई क्वेश्चन छे। देखियो पढ़ियो, त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू। त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ ई देखियो ई जब लिखल यहाँ से कि त्रिभाषा सिद्धांत छे, त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ छे और ई क्वेश्चन अहाँ सबका 5 नंबर में पूछल जात, ठीक है 5 नंबर पूछल जात। अगर 3 नंबर पूछल 2 नंबर में अगर पूछल जात 3 नंबर पूछल जात तब तो अहाँ सब एतनोटा अगर लिख देवे, अगर एतनोटा तब लिख देवे तब चलत, ठीक है ये एतनोटा तब लिख देवे तब चलते। लेकिन अगर 5 नंबर पूछत तो अहाँ सबका एतबा लिखइए ही पड़त, ठीक है। तो एकरा एक नजर से देखबे तो अहाँ सबको दिमाग में एडजस्ट भ जात ताकि त्रिभाषा सिद्धांत छिए की। ओना हम अहाँ सबके लिए एगो वीडियो लेके आएब जेमे कि त्रिभाषा सिद्धांत के की आखिर मतलब कारण सब रहे, किया देल गेले, की सोच के देल गेले, ई सब के बारे में अहाँ सबके हम बताएब, ठीक है। तो एगो वीडियो लेके आएब। लेकिन अभी फिलहाल अहाँ सब देख लियो, देखियो एकर अर्थ, त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ। उत्तर देखियो एकर, त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्व भाषाक अनिवार्यता एवं एहि तीनूक सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय। प्रत्येक राज्य अपन अपन मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा विकास करो। देखियो त्रिभाषा सिद्धांत की अर्थ होय छै, त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ होय छै मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व के कोनो एगो भाषा। ओकर बाद देखियो एवं एही तीनों के सामंजस्य, सामंजस्य मतलब भेले मतलब मिलन, सामंजस्य मतलब मिलन व क्षेत्र निर्णय। प्रत्येक राज्य अपन अपन मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज और शिक्षा का विकास करो। मतलब अपन अपन जे भी राज्य छे ओकर अपन अपन जे भी मातृभाषा छे ओकर मदद से वो अपन कोनो भी सरकारी काज अपन हिसाब से कर सकैया, अपन जे शिक्षा ग्रहण क्या सकैया, शिक्षा के विकास अपन अपन वो क्या सकैया अपन अपन मातृभाषा से। मुदा आप देखियो एत तक समझ में आबि गेल। मुदा एकर मेन एकर अथी की छे, मेन देखियो एकर की छे, मुदा समस्त राष्ट्रक काज और भिन्न भिन्न राज्यक पारस्परिक काज एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी के द्वारा होय। आप देखियो ई तो भए गेले कि अपन अपन राज्य में कोनो भी इंसान छे तो उ अपन विकास कए सकैया अपन मातृभाषा लेकर, अपन एगो सरकारी नौकरी अपन राज्य में कए सकैया अपन मतलब मातृभाषा लेकर।
ओ अपन शिक्षा भी ग्रहण कए सकैए अपन मातृभाषा लए कऽ। लेकिन एकटा मेन मुद्दा एतऽ जे छै, मेन एकर कारण छै कि त्रिभाषा सिद्धांत के, तो की छै, मुदा समस्त राष्ट्रक काज, ई तऽ राज्य के काज भेलै, लेकिन समस्त राष्ट्रक यानी पूरा के पूरा देश के काम जे छै, ओ जे हेतै ओ भिन्न भिन्न राज्यक पारस्परिक काज एक राष्ट्र भाषा हिंदी ही कए सकैए। लेकिन संपूर्ण देश के जे काम छै वो केवल और केवल एगो राष्ट्र भाषा ही कए सकैए, क्योंकि अलग अलग राज्य छै, जते 28 राज्य छै, ई 28 राज्य में जे छै से अलग ढेरी कते छै राज्य, एहिमे सब 29 गो एकर मतलब मातृभाषो हेतै, 29 गो राज्य छै तो 29 गो मातृभाषो हेतै। तो जब मातृभाषा जब 29टा हेतै तो ओहिसे एगो संपूर्ण भारत के काम तो नहीं भए सकैए। कोन भाषा के आखिर यूज एहिमे हेतै, सोचे वाला बात छै कि कोन भाषा के आखिर यूज हेतै। तो तैं खातिर मातृभाषा से अपन अपन राज्य में रह कऽ अपन विकास, अपन शिक्षा तो लोग ग्रहण कए सकैए। लेकिन अगर बात करी कि पूरा राष्ट्र के काम भिन्न भिन्न राज्य के पारस्परिक काज जे छै ओ एगो राष्ट्र भाषा हिंदी ही केवल कए सकैए। ठीक छै, तथा शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी के स्थान हिंदी के देल जाए। ओकर बाद देखियो शिक्षा के स्थान पर शिक्षा जतऽ देल जाइ छै, शिक्षा जे ग्रहण होइ छै स्कूल में, जे शिक्षा मतलब सर सब जे पढ़बै छथिन अहाँ सबके, तो ओ शिक्षा जे देल जाइ छै तो शिक्षा में जे छै कहल गेलै हँ शिक्षा पद्धति में, यानी शिक्षा क्रमांक में शिक्षा जे ग्रहण होइ छै, ओ शिक्षा जे देल जाइ छै, पढ़ायल जे जाइ छै स्कूल सब में, ओहिमे कहि रहल छी कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के देल जाए। एहि खातिर कहै छै अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के देल जाए, कियाकि एहन बहुत बच्चा हेतै जकरा कि अंग्रेजी समझ में नहीं आबैत हेतै, और ओकरा खातिर अगर हिंदी रहतै तो हिंदी तो सबके समझ में आबै छै, तो ओ खातिर जैसे अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के दे देलक। कियाकि देखियो अंग्रेजी कहबै आब केना एलै, तो अंग्रेजी जब अपन सबके देश जब गुलाम रहे, भारत जब गुलाम रहे, तब मतलब 1947 से पहले ये जब गुलाम रहे, तब की अंग्रेज सब जे रहे अपन सबके अथी के गुलाम जे बनेने रहे, तो अंग्रेज सब की केलकै, तो शिक्षा व्यवस्था और जेना कि बोलचाल के भाषा हरेक चीज का अंग्रेजी कए देलकै रह। मतलब हरेक चीज जे छै से अंग्रेजी में होइत रहे, शिक्षा भी अंग्रेजी में मिलैत रहे, बात जे करते वो अंग्रेजी में करैत रहे, और बाकी कोनो भाषा ही नहीं, मातृभाषा राष्ट्रभाषा के तो नामे नहीं रहे, सिर्फ अंग्रेजी रहे, अंग्रेजी से हर चीज होते। तो ई खातिर शिक्षा पद्धति में की भेलै तो दिक्कत होइत रहे। तो अब जब देश आजाद भए गेलै, अपन सबके हाथ में देश आबि गेलै, तकर बाद जे छै से की करलक, कहै छै शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के देल जाए। ओकर बाद देखियो एकर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक हेतु, ठीक है, मिस्टेक या संसारक अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र आर अब्बड़ जात और संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी आ आनो कोनो व्यापक भाषा नवीन और प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपन अपन रुचि अर्थात आवश्यकता के अनुसार पढ़वाक सुविधा होय। ओकर बाद देखिए की कहै छै, शिक्षा पद्धति में सबसे पहले समझ गेलै कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी क्या देना चाहिए। ओकर बाद कह रहल छी कि एकर अतिरिक्त जे छै से एगो अंतरराष्ट्रीय भाषा भी अंतरराष्ट्रीय काजक हेतु, मतलब अंतरराष्ट्रीय काजक हेतु भी कोनो एकटा जे छै से संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र और अबर जात और संबंध सरोकार रखबाक हेतु, जैसे अंग्रेजी के भी कोनो अलग अलग भाषा जे छै, अंग्रेजी वा मतलब अंग्रेजी या तो कोनो और ही भाषा जे छै वो भी एगो व्यापक रूप से नवीन या प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपन अपन रुचि आवश्यकता के अनुसार, जकरा जे चीज अंग्रेजी के ककरो आवश्यकता छै, हमरा अंग्रेजी के आवश्यकता छै क्योंकि हमर जे कोनो रिश्तेदार छै, मान लिया कि हमरा अंग्रेजी के मतलब आवश्यकता छै क्योंकि हमर कोनो रिश्तेदार इंग्लैंड में रहे छै, तो हमरा तो अंग्रेजी सीखा पड़तै तब ने ओकरा से हम बात कर पाबे, नहीं तो रिश्ता नाता तो सब हट जेतै। और रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा जरूरी होइ छै, कोनो भी चीज के लिए रिश्तेदार बहुत जरूरी होइ छै। ठीक है, और एगो वहां से सुविचार सुनने भी कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का कदर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं हम बिसर गेलो, छोड़ दी बिसर गेलो, अहाँ सबके पता है तो कमेंट कर दे। ई छै कि छोटी छोटी चीजों का कदर किया कीजिए, ताकि आगे नहीं, हाँ, जिंदगी में सफल हम इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अपने जिंदगी में छोटे छोटे चीजों का कदर नहीं जानते हैं। ये जिंदगी में सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों का कदर नहीं करते हैं या फिर कदर नहीं जान पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखियो अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय कार्य के हेतु जे छै से संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र और अवरजात संबंध खातिर, मतलब कोनो भी अलग अगर संबंध छै तो संबंध के खातिर जे छै सरोकार, मतलब ओकर सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी या संबंध राखे के लेल
अंग्रेजी या तो फिर कोनो भी अपन मन से नवीन या प्राचीन कोनो भी भाषा के विद्यार्थी जे छै से अपन अपन रुचि और आवश्यकता के अनुसार ओकरा जे छै से पढ़ायल जाए, ओकरा मतलब पढ़वा के सुविधा होना चाहिए ई देश में। ठीक है, ये कह रहा है सिंपल भाषा में लिखल है कि सबसे पहले तो अहाँ अपन राज्य में जे छै से अपन राज्य के में तो अपन मातृभाषा के अनुसार अपन राज्य में नौकरी कए सकै छी, शिक्षा ग्रहण कए सकै छी। लेकिन जखन बात आवे छै कि अपन सबके देश के, तो देश खातिर एगो सबसे सर्वोत्तम भाषा हिंदी ही प्रयुक्त आवे छै। दोसर बात, शिक्षा पद्धति की अगर बात कल जाए तो शिक्षा पद्धति में जे छै से अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी कह देना चाहिए। और दोसर बात, पूरा अंतर्राष्ट्रीय काज खातिर पूरा देश के काम खातिर एगो और भाषा जे छै एगो होना चाहिए, जेमे कि संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र के खातिर अवर जात खातिर संबंध सरोकार रखवा खातिर अंग्रेजी या फिर कोनो भी और ही कोनो भाषा जे छै ओ अपन व्यापक भाषा कोनो भी और अगर अपन अपन भाषा व्यापक भाषा जे छै नवीन या प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपन अपन रुचि मतलब जकरा जे भाषा में रुचि हेतै आ जकरा जे चीज के आवश्यकता हेतै ओ आवश्यकता के खातिर ओकरा पढ़वे के सुविधा होना चाहिए शिक्षा पद्धति में, ई बात कहल गेले हैं। अब ठीक है, तब तक समझ में आबि गेल अहाँ सबके? समझ में आबि गेल? आगाँ देखियो, त्रिभाषा सिद्धांत इहे स्पष्ट केने अछि जे निम्न वर्ग से किछु दूर अपन धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा होय, यदि एही में किछु साहित्य बोल जाए और साहित्य साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे। मतलब देखियो की कहे छै त्रिभाषा सिद्धांत इहो स्पष्ट केलकै हैं कि निम्न भाषा जे छै वो किछु दूर ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी के वर्गक मातृभाषा होय। मतलब ई कह रहा छै कि विद्यार्थी जे शिक्षा ग्रहण करे छै तो विद्यार्थी के शिक्षा ग्रहण करे में निम्न वर्ग से किछु दूर ऊपर मतलब ई जे मतलब साफे नीचा में मातृभाषा का नहीं रखना चाहिए, किछु कनी ऊपर क्या शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के मातृभाषा जे छै ओ सीखना चाहिए, ओकरो सिखाना चाहिए। यदि इहो एही में किछु साहित्य पोल जाए और साहित्य सार्वजनिक शक्तियों वर्तमान रहे, मतलब जो साहित्य के जो शक्ति है वो भी मातृभाषा में वर्तमान रहना चाहिए। मतलब साफ साफ त्रिभाषा सिद्धांत के साफ साफ कहल छै ई मतलब जरूरी है कि एगो राष्ट्र के भाषा एगो होना चाहिए जो पूरा राष्ट्र के लिए यूजफुल हुआ, पूरा राष्ट्र में काम भै सक, काज भै सक, मतलब जते भी इंसान छो आपस में बात कै सक, जते भी चीज छो एगो राष्ट्र भाषा में जरूरी है, जेमे ककरा लेल गेलै हिंदी के लेल गेलै। लेकिन इमे ई कह रहल छै त्रिभाषा सिद्धांत में कि मातृभाषा जे छै ओकरो भी नहीं छोड़ना चाहिए, ओकरा निम्न वर्ग में मतलब साफे ओकरा नीचा में नहीं रखना चाहिए, कनिटा ऊपरे रख कर, लेकिन बच्चा के जे छै ओकर नॉलेज देना चाहिए, ओकरा पढ़वे के ओकरो भी सुविधा होना चाहिए। और ओकर बाद साहित्य अगर ओमे साहित्य पढ़ल जाए छै तब तो अच्छा बात है कि ओकर साहित्य शक्ति जे छै ओ वर्तमान तक भी रहते। सीधा छै कि मतलब मातृभाषा के महत्व का भी आगा बढ़ेना चाहिए, सीधा सीधा भाषा में समझियो। ठीक है, एकरा हम मिटा दै छी, अहाँ सब एकरा नोट करब। और क्वेश्चन छै एगो ओकरो अपना सब कर लेबै। ठीक है, ई इम्पोर्टेंट छै, एक बार देख लेबै, स्क्रीनशॉट ले लेब, अहाँ सबके आगा काम आयत। ठीक है, अहाँ देख लिया एकरा। चलो समझ में आबि गेल अहाँ सबके। अब अगला देखियो, अगला की छै मातृभाषा संबंध में महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट करू। ई पूछल गेल क्वेश्चन या तै अहाँ सबके बता देलो। ठीक है, मातृभाषा के संबंध में मतलब महात्मा गांधी से जो मातृभाषा की छै अपन सबके, अपना सब मिथिलांचल में छियै तो अपन सबके मातृभाषा मैथिली छियै, यानी मातृभाषा यानी मैथिली के संबंध में महात्मा गांधी की कह रहल छै, आखिर ओकर विचार की छथिन उ अपना सब तक कह रहल छै। ई है कि मतलब की छै ओकर स्पष्ट करे ले कहे छै, मतलब स्पष्ट कर देबे त 1947 ईस्वी से पहले भारत पराधीन छला। पराधीन के मतलब गुलाम, पराधीन के मतलब गुलाम, कब्जा में रहे अपन सबके भारत 1947 ईस्वी से पहले। ओकर बाद के छै अंग्रेज एकर अधिपति छला, अंग्रेज एकर अधिपति मतलब मालिक, अधिपति के मतलब मालिक। और हम ई चैप्टर के मतलब कवि परिचय में ही अहाँ सबके पार्ट में हम जते भी कुछ शब्द इम्पोर्टेंट छै जे कि ई चैप्टर में मतलब ई जहाँ से सेकंड चैप्टर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ई में आयल है तो हम अहाँके बतेला है। ठीक है, बतेना छी अहाँ सब, तो एक बार देख लेब ओकरा। ओकरा देखियो, अंग्रेज एकर अधिपति छला, मतलब अपन सबके 1947 में अपन सबके देश गुलाम रहे और एकर अधिपति मालिक के रहिए एकर अंग्रेज रहिए। ओ अपने अंग्रेजी भाषा के भारतक राज्य भाषा बनौले
और शिक्षोक माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के क्या देलखिन। और अंग्रेज जब अपन सबके भारत के जब अथी रहिए मालिक रहिए अधिपति रहिए तब की केलखिन तो अंग्रेजी के ही हर एक चीज सुविधा अंग्रेजी में क्या देलखिन यानी ओ राज्य भाषा अंग्रेजी क्या देलखिन पूरा राज्य में अंग्रेजी ही बाजल जेते। शिक्षा के जते माध्यम रहे वो मुख्यतः अंग्रेजी से ही क्या जेते। ई सब की के केलखिन रहे अंग्रेजी केलखिन रहे सॉरी अंग्रेज केलखिन रहे जे अपन सबके 1947 से पहले अपन सबके भारत का गुलाम बने रहे। मुदा स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनि सात समुद्र पारक एही विदेशी भाषा के राज्य भाषा राष्ट्र भाषा नए नए लोक शिक्षाक माध्यमक लेल उपयुक्त बुझले। अब देखियो ई अंग्रेज सब किछ क्या कर जब भगा दिल गेले भारत से अंग्रेज सबका तब ई पहले तो जब ई अपन सबके भारत के गुलाम बने रहे तब ई की केलके रहे हर एक चीज का अंग्रेजी में क्या देलके राज्य भाषा अंग्रेजी क्या देलके शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी में क्या देलके। लेकिन जब ई अपन सबके स्वतंत्रता के बाद यानी जब ई अपन सबके देश से भगा दिल गेले अंग्रेज सबका तब जे छे से आंदोलन के क्रम में नेता सब मतलब ओइ टाइम में जे नेता रहे सुभाष चंद्र बोस रहे महात्मा गांधी रहे जे भी रहे बहुत सारे नेता रहे वो नेता सब जे छे वो सब सोचल के कि इस सात समुद्र पार से ई अंग्रेज सब एले ना सात समुद्र पार से तो सात समुद्र पार के ई भाषा जे रहे विदेशी भाषा ई एकरा सबके किछु जचले नहीं यानी पसंद नहीं एले तो एकरा सबके ई भाषा नहीं तो राज्य भाषा के रूप में मंजूर रहे नहीं तो राष्ट्र भाषा के रूप में मंजूर है और ना ही तो लोक शिक्षा के माध्यम में जे से एकरा सबका उपयुक्त बुझेले यानी उपयुक्त मतलब यूजफुल मतलब सही बुझेले यानी एकरा सबके अच्छा ही नहीं बुझेले कि आखिर जे तरीका बना दिल गेले पहले सब बनायल है ई ठीक नहीं है यार ई मतलब सक्सेसफुल नहीं है कि मतलब ई जते भी कर्म चल रहा है ओहि के लिए ई उपयुक्त नहीं है ठीक है। ओकर बाद देखियो की केलके एकरा सबके तो उपयुक्त नहीं बुझेले महात्मा गांधी के हाँ एतुबेक कोनो एतुकेक मतलब समझियो देखियो एतुकेक मतलब भेले जे एतके एतुकेक के मतलब भेले एतके अहाँ सब जो घर में बाजैत हबे ना तो फिलहाल तक हम सब शुद्ध मैथिली बाजे ली छिए तो जे होइ छै तेने मतलब की कहे छै तोड़ फोड़ के बाजे छी जे भी बाजे छी शुद्ध मैथिली से ना दोसर उम्हर बाजल जाइ छै कतौ हम अगर ठीक छै बताब लेकिन ई फिलहाल हम ई क्लास में देखियो एतुकेक मतलब भेले एता एता नहीं के ने एता आगे मतलब ई मतलब होइ छै ने कि एते आगे होइ छै मतलब होता है कि मतलब ई होइ छै कि अपना सब घर में जे छै से ई मम्मी अपना सबके लिए अपना सबके कहे छै कि एते आगे जल्दी आगे एते आगे होइ छै ना तो उसे ओहे तरह से कहल गेले हैं तब कि गांधी जी जे छै ओ की सोचलकै कि एतुके के कोनो भाषा जे छै एतुके कोनो भाषा के राष्ट्र भाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनि मतलब गांधी जी की सोचलखिन कि एतके कोनो भाषा के की करल जाए तो राष्ट्र भाषा के रूप में ओकरा राष्ट्र भाषा के रूप में वो भाषा का नियुक्त क्या दिल जाए यानी राष्ट्र भाषा बना दिल जाए ओकरा का देखियो आवश्यकता बुझे हाँ यद्यपि हुनकर अपन मातृभाषा गुजराती ककर रहे गांधी जी के गुजराती और हुनकर जे छै अपन मातृभाषा की रहती गांधी जी के गुजराती छलन गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छलन। आप देखियो गुजराती ओकर अपन मातृभाषा छै और गुजराती के जे अपन लिपि भी छै और अपन जे एगो साहित्य भी छै तथापि जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अट्टक सँ कट धरि प्राय सब स्थानक भ्रमण कैला की लिखल छै भ्रमण क्या लगला तऽ स्पष्ट देखलनी जे हिंदी के एकटा एहन भाषा अछि जकरा द्वारा ओ अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक दाम क्या सकैत छला। आब देखियो ई गांधी जी जे छै ई किया सोचलकै ई बात जे एतके कोनो भाषा का राष्ट्र भाषा बना किया कि जहाँ तक कि ओकर अपन भाषा जे छै से गुजराती रही अब गुजराती जे छै ओकर लिपि भी छै और साहित्य भी छै लेकिन फिर भी जब ई गांधी जी जे छै ओ स्वतंत्रता के आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी और अट्टक से कट धरि के प्राय मतलब भ्रमण जब करैत रहे तब ओ अनुभव केलखिन कि ई जे मतलब हमर जे भ्रमण के जे क्रम छै ई क्रम में
हिंदी ही एकटा एहन भाषा छै जेकर जे द्वारा जे छै विचार के प्रचार प्रसार जे छै लोक में अधिक अधिक जे छै से अधिक अच्छा रूप से मतलब अधिक अधिक मतलब इस तरह के अधिक अच्छा रूप से जे छै से भए पाबै छै हिंदी भाषा के ही दम पर, हिंदी भाषा के दम पर, ठीक छै। कतऽ रहियै अपना सब, कयल जाय छला। देखियौ ओकर बाद शिक्षाक पद्धतियों में हुनका मात्र किरानी और सरकारी अफसरक सेना तैयार करबाक नाही छल, मतलब कहै छै शिक्षा में भी छै ओकरा गांधी जी की सोच, लेकिन शिक्षा में शिक्षा पद्धतियों में हुनका किरानी और सरकारी अफसरे तक केवल नहीं चाहिए। गांधी जी सोच रहा छथिन कि देश का शिक्षा के शिक्षा पद्धति में केवल और केवल केवल और केवल किरानी और सरकारी अफसर तो ही नहीं चाहिए, अफसर सेना तैयार तो करबाक सिर्फ नहीं छै, ओकरा तो औरो बहुत किछु चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करबाक छलै, मतलब हुनका जे छै से केवल और केवल किरानी सरकारी अफसर सेना इएह सब तैयार करे के नहीं रहे, हुनका जे छै से राष्ट्रीयता के भावना जे छै वो भी पूरा देश में उत्पन्न करे के रहे। तो ओ वजह से की केलकै, जब कोनो चीज में अगर एकता तबे ने बनते, जबकि आपस में क्यों बात कए पाते। अहाँके दोस्ती ककरो से केना है, जब अहाँ जे छै से ओकरा से बात कर पाबे, ओकर भाषा समझ पाबे, ओ अहाँके भाषा समझ पायत, तबे ने अहाँ दुनू में दोस्ती है, तबे ने बात हैत। तऽ ओना तऽ बात भए सकै, ई नहि कि अहाँ आब इम्हर जे मलयालम बाजि रहल छी, उम्हर ओ कन्नड़ बाजि रहल छै, उम्हर तेलुगु बाजि रहल छै, किछु बाजि रहल छै, मतलब तब एकरो कोनो मायने नहि बनै छै कि आखिर मतलब की भए रहल छै। तब तो भाषा जब एक दूसरा के समझबे नहीं करबे तब तऽ कोनो एहन तरीके नहीं बने छै कि दोस्ती भए सकत। लेकिन गांधी जी यही कहि रहल छै एहिमे कि हुनका जे छै से पूरा के पूरा देश में किरानी आ सरकारी अफसर सेना ही केवल तैयार करे के तऽ नहीं रहे, हुनका राष्ट्रीयता के भावना भी उत्पन्न करे के रहे। तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेला। इससे पहले ही अपना पढ़ लिया वर्धा योजना, तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल और इनका की कहल गेल तो वर्धा योजना, यानी वर्धा योजना के अंतर्गत जे छै से अपन सबके राष्ट्रभाषा मातृभाषा और एगो विदेशी भाषा के स्वीकृति मिलले कि इस तीनों के सब हो सके। चलो आशा करे छी कि अहाँ सब समझ गेले कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के की विचार छै, हुन की सोचे छथिन ओ राष्ट्रभाषा के लए कऽ, सॉरी मातृभाषा के लए कऽ। अहाँ सब फटाक से देख लिया एक बार। चलियो आशा करे छी कि अहाँ सब समझ गेल हेबै, नोट भी कए लेबै एकरा, और एक दू बेरा पढ़बै अहाँ सबके दिमाग में जायत, ठीक छै। कोनो चीज के समझबै ना तो फिर अपना मन से ही लिखब सीख जेबै, और ई संभव ही नहीं छै कि कतौ से संभव ही नहीं छै कि ये पूरा अहाँ जेना रटि कऽ और एग्जाम में जाके लिख दियौ, भइए नहीं सकैया। एकरा सबके समझबै ने तब भए जायत। हिंदी से भी सब समझे के छै, किताब पढ़बै तो सारा चीज जते भी क्वेश्चन छै खुद ब खुद अहाँके बनि जायत। और अगर वीडियो अहाँ सबके यूजफुल लागल हैत तो जरूर अहाँ सब वीडियो के लाइक कर देब, केहन अहाँ सबके लागैया। और कतौ से अगर कोनो भी प्रकार के अहाँ सबके डाउट है तो अहाँ सब जरूर कमेंट में पूछब, और चैनल पर अगर नहीं हेबै तो चैनल का सब्सक्राइब कर देब। धन्यवाद।